दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसे चल रही है सभी लोगों की DSC ID फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसा कि हम मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, देखिए हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर 4 में कौन कौन से ऐसे यूनिट्स हैं जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेंगे, या हम कह सकते हैं ऐसे कौन से यूनिट्स हैं जिनसे हमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स मिलेंगे जिसके द्वारा हमारे क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज हम करेंगे पेपर 4 का मोस्ट इम्पोर्टेंट यूनिट्स फॉर एग्जाम प्रिपरेशन, क्योंकि जब तक हमें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पता नहीं होगा कि हमने क्या तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, तब तक हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होगी। तो आज हम करेंगे पेपर 4 के मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट्स, जानेंगे कौन कौन से यूनिट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे, किस किस टॉपिक से हमें रिलेटेड आ सकता है एग्जाम में, उसके प्रिपरेशन। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। यूनिट 1 पेपर है हमारा पेपर 4 ट्रेनिंग इन एडेप्टेशन स्किल एंड फंक्शनल एकेडमिक्स। ठीक है, 1.1 देखिए दोस्तों, यूनिट 1 देखिए, यूनिट 1 का 1 पॉइंट मील टाइम एक्टिविटीज। इसमें आपने करना है मील टाइम एक्टिविटीज, यानी कि खाने के समय की जितने भी क्रियाएं हैं उन एक्टिविटीज को आपने बताना है। ठीक है, अब मील टाइम एक्टिविटीज में कौन कौन सी क्रियाएं हो गई, फीडिंग हो गई, ईटिंग बाय सेल्फ, फीडिंग और ईटिंग बाय सेल्फ हो गई। ठीक है, फिर ऑब्जर्वेशन सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग मील टाइम सिटिंग, यानी कि इसमें आपने बताना है कि स्वयं से खाना कैसे सिखाना है। ठीक है, कैसे खाया जाता है, खाने के समय क्लीनिंग क्या क्या जरूरी है, किन किन बातों का ध्यान रखना है आपने। ऑब्जर्व सोशल बिहेवियर ड्यूरिंग मील टाइम सिटिंग, यानी कि खाने के समय में क्या क्या सामाजिक क्रियाएं होती है उनको देखना, वे सारी चीजें आएंगी। ठीक है, क्लीनिंग यानी कि खाने से पहले कौन कौन सी सफाई होनी चाहिए, खाने के बाद सफाई होना, आफ्टर मील्स एडेप्टेशन, और हम कौन कौन सी एडेप्टेशन कर सकते हैं खाने की क्रियाओं में। अब खाने की क्रियाओं से अगर बात करें तो एडेप्टेशन हम कैसे कर सकते हैं, जैसे बच्चा स्पून नहीं पकड़ पा रहा है, स्पून में हमने एडेप्टेशन कर दी, चाय के कप में हमने एडेप्टेशन कर दी। ठीक है ना, इन चीजों में, उसके फॉर्क में एडेप्टेशन कर दी, तो क्या है उसमें एडेप्टेशन करना है। ठीक है, और ये टॉपिक आपका यूनिट फर्स्ट में से 2 आएंगे, दोनों में से जो यूनिट्स में है, यूनिट फर्स्ट से आपको जो टॉपिक मिलेगा इसमें से एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यूनिट 1 से। ठीक है, दूसरा है दोस्तों टॉयलेटिंग इंडिकेशन। टॉयलेटिंग का आपको पूरा इसमें ट्रेनिंग देना है। एक तरीके से अगर हम बात करें, पेपर क्या है, ट्रेनिंग पर बेस है। ठीक है, प्रशिक्षण का बेस है। इस पर हमने खाने के समय का प्रशिक्षण, खाने के समय का प्रशिक्षण कैसे सिखाएंगे और कौन कौन सी बातों को ध्यान रखेंगे, ठीक है, वो सारा करना है। टॉयलेटिंग में आपने क्या करना है, शौच प्रशिक्षण पूरा इसमें आप करेंगे। सेकेंड यूनिट 1.3 में आएगा आपका क्वेश्चन, इस तरीके से आएगा, शौच प्रशिक्षण क्या है। ठीक है, उसके चरण कौन कौन से हैं, कैसे सिखाएंगे, किन बातों का ध्यान रखेंगे, कौन कौन से कौशल आ जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए टॉयलेटिंग में क्या आ जाएगा, इंडिकेशन यानी कि संकेत करना, बताना। ठीक है, यूज टू टॉयलेट, टॉयलेट को यूज कैसे करना है। क्लीनिंग बाय सेल्फ यानी कि अपने आप को साफ कैसे, एंड आफ्टर यूज यानी कि क्लीनिंग सेल्फ यानी कि स्वयं से साफ करना, और आफ्टर यूज उसके मतलब सेल्फ एंड टॉयलेट आफ्टर यूज, यानी कि उसको कह रहे हैं कि टॉयलेट के बाद खुद को कैसे साफ करना है उसका प्रशिक्षण देना। फिर है मेंटेनिंग प्राइवेसी एडेप्टेशन, यानी कि उसको बताना है किस तरीके से वो मेंटेन करेगा प्राइवेसी के लिए। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आपका टॉयलेटिंग का पूरा टॉपिक मैंने आपको लॉन्ग वे करा रखा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और यही देखना आप, लॉन्ग क्वेश्चन आपका एक शौच प्रशिक्षण से आता ही आता है, हर बार ही आता है। ठीक है, 1.3 देखिए दोस्तों, 1.5 देखिए लाइफ स्किल्स, यानी कि इसमें जीवन कौशल से संबंधित सारी चीजें पूछी गई है। जीवन कौशल क्या है, ठीक है ना, जीवन कौशल में है मीनिंग एंड टाइप, जीवन कौशल का अर्थ और उसके प्रकार। ठीक है, सेल्फ अवेयरनेस, स्वयं से जागरूकता। ठीक है, फिर कह रहे हैं सेल्फ डायरेक्शन, स्वयं निर्देशन। ठीक है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इंटरपर्सनल यानी कि पारस्परिक संबंध, और कह रहे हैं इफेक्टिव कम्युनिकेशन यानी कि प्रभावित संचार हो सकता है, या संप्रेषण बोल सकते हैं इसमें, और मैनेजिंग कह रहे हैं मैनेजिंग इमोशंस, यानी कि अपनी भावनाओं को
बनाए रखना, या कैसे हम उसको अपने इमोशंस को मैनेज करेंगे। तो दोस्तों ये 3 टॉपिक ऐसे हैं आपके पेपर यूनिट फर्स्ट में पेपर 4 के, जिसमें से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनेगा या तो लाइफ स्किल से आ जाएगा यानी कि जीवन कौशल से रिलेटेड आ जाएगा, टॉयलेटिंग से आ जाएगा, या फिर मील टाइम एक्टिविटी से आ जाएगा। तीनों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। और इसमें से शॉर्ट में नहीं पूछेगा, यूनिट फर्स्ट से अगर जो भी आएगा ना वो सारा लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। इन 3 जो यूनिट्स मैंने आज आपको बताई है, इनमें से एक ना एक आपका लॉन्ग क्वेश्चन बनना ही बनना है, ठीक है। यूनिट 2 देखिए दोस्तों, 2.1 प्री रीडिंग यानी कि पूर्व पठन में क्या क्या कौन कौन से कौशल आ जाते हैं। पूर्व पठन, प्री, पिक्चर रीडिंग आ गया, मैचिंग आ गया, कलर एंड शेप्स एंड फोनेटिक्स, ठीक है। इन सभी चीजों को बताना है और ये मैंने आपको टॉपिक करा रखा है, ठीक है। 2.2 प्री राइटिंग पूर्व लेखन में क्या आ जाएगा, कंट्रोलिंग यूज द राइटिंग इम्प्लीमेंट्स, ठीक है। दूसरा आ जाएगा कॉलमिंग, राइटिंग लाइंस, फिर आ जाएगा स्क्रबिंग, ट्रेसिंग और कॉपिंग। तो ये सारी चीजें आपको बताना है, ठीक है। मतलब इसमें से क्वेश्चन आपसे इस तरीके का बनेगा, पूर्व लेखन या पूर्व पठन क्या है, ठीक है। पूर्व पठन के बारे में बताएंगे, पूर्व पठन की कौन कौन से कौशल है, पूर्व पठन के कौशल कौन कौन से, तब आप कौशल बताएंगे। उसमें से प्री रीडिंग हो गया, मैचिंग हो गया, ठीक है, कलर शेप्स हो गए, प्री रिक्विजिट्स भी इसके पूछे जाएंगे, ठीक है। तो मैंने आपको विद प्री रिक्विजिट्स आपको ये करा रखे हैं, ठीक है। दोनों में से एक आ जाएगा, चाहे प्री रीडिंग आए चाहे प्री राइटिंग आए, ठीक है। 5 नंबर के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। और पिक्चर रीडिंग है, हो सकता है पूर्व कौशल मतलब पूर्व पठन कौशल कौन कौन से हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 2 नंबर में भी आपसे ये पूछ सकता है पूर्व पठन कौशल कौन कौन से है, पिक्चर रीडिंग हो गया, शेपिंग हो गया, मैचिंग हो गया, कलरिंग हो गया, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखनी है। 2.3 प्री मैथ्स में देखिए पूर्व गणित, मैचिंग, ग्रुपिंग, क्लासिफिकेशन, सीक्वेंसिंग और पैटर्न मेकिंग। अब इसमें ये क्या है, पूर्व पठन जो पूर्व हम कह सकते हैं पूर्व गणित है ना, उसके ये क्या है कौशल है। पूर्व गणित के कौशल क्या है, मैचिंग करना सिखाते हैं हम बच्चे को, समूहीकरण सिखाते हैं, क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण सिखाते हैं, क्रमबद्धता, सीक्वेंसिंग सिखाते हैं, पैटर्न मेकिंग सिखाते हैं उसको, ठीक है। तो ये चीजें, ये तीनों में से एक आ जाएगा आपको, हो सकता है तीनों में से 2 पूछी जाए 5 नंबर के लिए, ठीक है। और 2-2 नंबर में आपसे पूछ लेगा पूर्व पठन कौशल कौन कौन से हैं, आप केवल नाम लिखेंगे, पूर्व लेखन कौन कौन से आप केवल नाम लिखेंगे, 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है। यूनिट 2.5 देखिए दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हो सकता है ये आपको 10 नंबर में भी देखने को मिले। इसमें से तो एक आएगा और हो सकता है ये भी आ जाए टॉपिक। तो देखिए यूनिट 2.5 फंक्शनल लिटरेसी यानी कि कार्यात्मक साक्षरता। फंक्शनल लिटरेसी का अर्थ है दोस्तों कार्यात्मक साक्षरता क्या है, ठीक है। आइडेंटिफाई कम्युनिटी स्पेसिफिक फंक्शनल वर्ड। अब इसमें इन्होंने क्या करना है, समुदाय में जो क्या है कुछ हमारे साक्षरता शब्द हैं उनको क्या करना है, इन्होंने पहचान करना सिखाना है इसमें, जिसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, फिलिंग फॉर्म्स आ जाते हैं, रीडिंग फंक्शनल वर्ड यानी कि कार्यात्मक जो वर्ड है हमारे उनको पढ़ना, पैरास और कह रहे हैं सेंटेंस हो गए, एप्लीकेशंस ऑफ फंक्शनल एकेडमिक्स इन कम्युनिटी। तो इसमें आपको पूरा टॉपिक मैंने पेपर 4 का करा रखा है, आप देखिए जाके यूनिट्स में, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको 2.5 और ये हो सकता है 10 नंबर में आ जाए। अब इसमें कम्युनिटी में स्पेसिफिक फंक्शनल वर्ड्स से मतलब है दोस्तों, देखिए हमारे समुदाय में आसपास में जैसे हम समुदाय में जाते हैं वहां पर ट्रैफिक लाइट्स होती हैं, ट्रैफिक लाइट्स हो गई, हमें उनका नियम पालन करना है क्योंकि हमारे समुदाय में है, ठीक है। डायरेक्शन के लिए हमें बहुत सारे डिवाइडर का पता नहीं होता है लेकिन उन्होंने साइन लगा रखे होते हैं, सिंबल्स बहुत सारे दिए होते हैं, प्लीज ऑरन का दिया होता है, हम देखते हैं कहीं कहीं साइलेंस का लगा होता है, तो ये हमारे सारे फंक्शनल वर्ड है, ठीक है। प्लीज का होता है, कहीं अगर हम बात करें तो कहीं मॉल में जा रहे हैं, हमारा एक फंक्शनल वर्ड उसको पुश करना है, अंदर जाना, इन आउट हो गया, ये सारे चीज किसमें आ जाते हैं, हमारे फंक्शनल वर्ड में आ जाता है। डेंजर का जोन क्या होगा, डेंजर का साइन क्या होगा, ठीक है। इन सारी चीजों का पता होना चाहिए हमारे समुदाय के आसपास में जितने भी फंक्शनल वर्ड्स है उनका। तो ये बहुत अच्छे से मैंने आपको करा रखा है, आप देख लीजिएगा, ठीक है। यूनिट 3 देखिए दोस्तों, 3.1 रोल ऑफ फंक्शनल एकेडमिक्स इन डे टू डे लिविंग यानी कि दिन प्रतिदिन में कार्यात्मक पठन की क्या भूमिका है।
दिन प्रतिदिन में कार्यात्मक पठन की भूमिका। इन्होंने क्या पूछा है दोस्तों, कार्यात्मक पठन की भूमिका। ठीक है, तो कार्यात्मक पठन की दिन प्रतिदिन में क्या भूमिका है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। 5 नंबर में आपको देखने को मिलेगा। 3.2 देखिए, ऑब्जेक्टिव इन टीचिंग फंक्शनल रीडिंग राइटिंग एंड अर्थमेटिक। अब इसमें इन्होंने आपने उद्देश्य बताने हैं, इसमें किसके, इन्होंने उद्देश्य पूछे हैं किसके, फंक्शनल रीडिंग के, राइटिंग के और अर्थमेटिक के। ठीक, नेक्स्ट देखिए 3.3 स्ट्रेटजीज ऑफ टीचिंग फंक्शनल रीडिंग, यानी कि क्या है, कार्यात्मक पठन की नीतियां क्या क्या है उनको बताना है आपने। ठीक, तो ये तीनों टॉपिक करा रखे हैं मैंने। 4.4 यूनिट 4 पर आ जाइए दोस्तों। रोल ऑफ साइंस एंड सोशल साइंस इन डे टू डे लिविंग, यानी कि हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में साइंस विज्ञान का और सामाजिक विज्ञान की क्या भूमिका है वो बतानी है आपको। 4.2 देखिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग, यानी कि शिक्षण की पद्धतियां कौन कौन सी हैं। डिस्कवरी मेथड, ठीक है, खोज पद्धति, प्रोजेक्ट मेथड, परियोजना पद्धति और प्रॉब्लम सॉल्विंग, यानी कि समस्या समाधान पद्धति। तो इन तीनों के बारे में मैंने करा रखा है और ये आ सकता है आपको 5 नंबर में। 2 नंबर में केवल यही पूछ सकता है कि शिक्षण की पद्धतियां, तो आप ये चीज बता देना। ठीक है, 4.3 देखिए, स्किल्स फॉर टीचिंग, डेमोन्स्ट्रेशन, स्टोरी टेलिंग, नरेशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सकर्जन। ठीक है, तो ये क्या है, स्किल्स फॉर टीचिंग, यानी कि शिक्षण के कौशल कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, यानी कि नाटकीयकरण, ठीक है, कविता का कहना, ठीक है, और कह रहे हैं नरेशन, एक्सप्लेनेशन और एक्सकर्जन, तो ये आपको पता होना चाहिए और ये मैंने टॉपिक करा रखा है विद एक्सप्लेनेशन। ठीक है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 4.4 देखिए, प्री रीडिंग अडेप्टेशन इन स्ट्रक्चर मटेरियल, यानी कि जब आप कह रहे हैं अडेप्टेशन स्ट्रक्चर मटेरियल, यानी संरचनात्मक अनुकूलित सामग्री आपको बनानी है इसमें। ठीक है, क्या क्या रहेगी उसके लिए। यूनिट 5 देखिए दोस्तों, 5.1 देखिए, रोल ऑफ सोशल रिक्रिएशनल स्किल्स, रोल ऑफ सोशल रिक्रिएशनल स्किल्स, यानी कि हम कह सकते हैं खाली समय में सामाजिक कौशलों का क्या भूमिका, यानी कि खाली समय में सामाजिक कौशल की भूमिका बतानी है आपको इसमें। ठीक है, 5.2 देखिए, एज एप्रोप्रिएट सोशल एंड रिक्रिएशनल स्किल, यानी कि आयु के अनुसार सामाजिक और खाली समय की क्रियाएं बतानी है आपने, कौशल बताने हैं। ठीक है, 5.5 देखिए, अडेप्टिव फिजिकल एजुकेशन, यानी कि आपको इसमें शारीरिक शिक्षा, अनुकूलित शारीरिक शिक्षा बतानी है इसमें। ठीक है, तो ये टॉपिक मैंने दोनों करा रखे हैं, ये नहीं कराया है, जो नहीं कराया वो मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ क्लास। बाकी अब ये मैंने आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स बता दिए हैं, क्योंकि इसमें से आएगा आपका 10 नंबर में से तीनों में से एक आ सकता है और हो सकता है आपको फंक्शनल लिटरेसी मिल जाए। फंक्शनल लिटरेसी से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे एग्जाम में देखने को। बाकी ये प्री रीडिंग या प्री राइटिंग में से कोई एक क्वेश्चन बन जाएगा, चाहे प्री रीडिंग का, राइटिंग का या प्री मैथ का, तीनों में से एक आना ही आना है। ठीक है, अब यूनिट 3 की बात करें दोस्तों, इसमें रोल ऑफ फंक्शनल एकेडमिक डे टू डे लिविंग, ये आता ही आता है, हमेशा आता है, तो 5 नंबर में आपका एक ये आ जाएगा, बाकी इन दोनों में से एक आ जाएगा। ठीक है, अब आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दिया करो और अपने आसपास के जो भी अपने साथ के दोस्त हैं दोस्तों उनको भी शेयर किया करो। कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे दोस्तों। थैंक यू सो मच।